बाल दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी में कक्षा 6 में पाठ 1 दयालु शिकारी चित्र पाठ को समझेंगे। पाठ 1 दयालु शिकारी। बाल दोस्तों, एक बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। बाल दोस्तों, हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। तभी गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। बाल दोस्तों, गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी वहीं घायल होकर वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी माँ के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी दयालु था। शिकारी तुरंत ही हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से पहले की तरह जंगल में घास खाने लगते हैं। बाल दोस्तों, हमने यहाँ चित्रपाठ दयालु शिकारी की समझ ली। अब मैं आपको इन वाक्यों को सुनिए। इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा दी गई है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा सुनिए। जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, जाति, पदार्थ का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। बाल दोस्तों, मैं यहाँ आपके सामने कुछ वाक्य प्रस्तुत कर रही हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. राम और लक्ष्मण भाई थे। बाल दोस्तों, आप देख रहे हो कि राम और लक्ष्मण के नीचे लाइन दी गई है। दूसरा वाक्य है हिमालय ऊंचा पर्वत है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वाक्य में संज्ञा कौन सी है। तीसरा वाक्य है गुलाब का फूल अच्छा है। तो इस वाक्य में गुलाब के नीचे एक रेखा दी गई है, तो गुलाब संज्ञा हुई। अभी चौथा वाक्य है रमेश हर रोज स्कूल जाता है। इस वाक्य के नीचे रमेश के नीचे रेखा दी गई है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि संज्ञा कौन सी है। पांचवा वाक्य है सब गांधीनगर जा रहे हैं। और छठा वाक्य है आज बिल्ली दूध पी गई। अब तो आप सबको पता चल गया होगा कि जिस वाक्य के नीचे रेखा दी गई है उसे संज्ञा कहते हैं। बाल दोस्तों, आप ऐसे कई वाक्य बना सकते हो और मुझे आप अपने होमवर्क में ग्रुप में सेंड कर सकते हो। थैंक यू।